अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। व्यूवर्स, यकीनन आपने थंबनेल देखा होगा और मेरी भी यही सोच नहीं थी, कभी भी ये सोच नहीं थी कि इस टॉपिक पे और इस जगह पे आके मुझे ये वीडियो बनाना पड़ेगी। यकीनन जिस तरह मेरी बहन डेली रूटीन वाली सिस्टर परेशान है, तो उससे ज़्यादा इस वक्त हम परेशान हैं और बहुत ज़्यादा अपसेट हैं कि आखिर ये मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा और क्यों पहुँचा। मुतअद्दिद बार आपको एक बात व्यूवर्स मैं जो कि क्लियर बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे ख़ानदान में वो वाहिद लड़की है जिसने इतना फेम हासिल किया है और इस बात की बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी है। अल्लाह ताला उसे और तरक्की दे, अल्लाह ताला उसे और मेहनत करने की तौफीक दे, क्योंकि दुनिया आर्जी है व्यूवर्स। ये आयशो आराम, ये दौलत, ये पैसा, सब कुछ यहाँ पे रह जाना है। मट्टी से बना इंसान है और मट्टी में ही दफन हो जाना है। तो हमें किस बात का गरूर है, हमें किस बात की ये हमारे अंदर एक चीज़ पैदा हो गई है कि पैसा ही इस दुनिया में सब कुछ है। तो मेरा ख्याल यही है कि पैसे की खातिर इंसान को ना ही अपना ईमान बेचना चाहिए और ना ही किसी के सामने बैठ के झूठ बोलना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आप व्यूवर्स को अपने ख़ानदान के बारे में कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है वो बताना चाहता हूँ। बेसिकली हमारे ख़ानदान में इस वक्त 4 यूट्यूबर हैं। एक डेली रूटीन वाली सिस्टर हो गई, उसके अलावा एक मैं हो गया, एक इब्रार भाई हो गए और एक सिकंदर भाई हो गए। अब तकरीबन आज से 4 साल पहले हमने जो है यूट्यूब पे काम शुरू किया था। उसमें जो इब्रार भाई हैं उसने और मैंने मिल के काम शुरू किया था। हमारे पास तकरीबन 5 से 6 चैनल थे, जिसमें हमारे एक दूसरे के दरमियान बहुत ही ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग भी रही, प्यार मोहब्बत भी रहा, सब कुछ रहा, ठीक है। और हम एक दूसरे के साथ भी चलते रहे। तो मेरी बहन डेली रूटीन वाली सिस्टर, जिनके हालात बहुत ज़्यादा तंग थे उस वक्त, और जब हमारी पे आती थी तो मैं अपने पैसों से उसकी हेल्प करता था और मैं समझता था कि अगर हम इसे देंगे तो ये हमारी कज़न भी है और हमारी बहन भी है, तो हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, इसका घर और इसके बच्चे खुश रहेंगे। जब व्यूवर्स ये हालात हमने देखे कि एक दिन ऐसा आया कि वो फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रही थी, यहाँ से फैक्ट्री में, कि मैं वहाँ पे फैक्ट्री में, बिस्किट फैक्ट्री है हमारे साथ ही है, 7-8 किलोमीटर, वहाँ पे काम करने जा रही थी। तो मैंने और इब्रार भाई ने बैठ के ये डिसीजन लिया, ये फैसला किया कि क्यों ना ये वहाँ पे मर्दों के दरमियान अगर काम करे तो उससे बेहतर नहीं है कि हम इसे अपना एक यूट्यूब चैनल ही बना दें, ताकि वो यहीं घर पे बैठ के कुछ पैसे कमा सके और अपने घर को चला सके। तो हमारा ये फ़ैसला उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर था और हमारी सोच भी बहुत अच्छी थी कि हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको आगे लेके जाना है। तो चैनल बन गया, क्रिएट भी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद जो सिचुएशन पैदा हुई वो ये हुई कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा करम किया कि वो चैनल एक ही मंथ में इस स्टेज पे पहुंच गया। अल्लाह ताला ने बहुत उसे इज़्ज़त दी, बहुत, वो उसका नसीब था, वो हमारी बहन का नसीब था, वो उसे मिल रहा है। तो कोई भी उस पर डाका नहीं डाल सकता। ये सब अफवाहें हैं और ये जो लोग कह रहे हैं कि उसको धमकियां दी गई हैं, उस पर बातें की गई हैं, ये सिर्फ झूठ है व्यूवर्स। मैं आपको क्लियरली बताता जा रहा हूँ। पिछले 2 मंथ से उन्होंने जो वीडियोस डाली हैं वो डेली रूटीन वाली सिस्टर ने खुद अपलोड, किसी के खुद अपलोड नहीं की, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो कि मैं आज आपको मजबूर होकर ये बताना चाह रहा हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि हमारा ये मामला आपके सामने है। तो कौन सा ऐसा शख्स होगा खुद गर्ज जो कि किसी की रोजी रोटी पे जो है वो लात मारे। किसी की भी कोई मुसलमान है जिसमें सच्चा ईमान है, सच्चा मुसलमान है, तो कभी वो ऐसा नहीं करेगा। उसके बाद जो है इब्रार भाई ने शुरू से ही पहली वीडियो डाली और मैंने उसे एक बात क्लियर की थी। मैंने कहा जब भी वीडियो बनाना तो सच पे मबनी बनाना, कभी भी झूठ का सहारा ना लेना। आज नहीं तो कल
झूठ के बिल्कुल पाँव नहीं होते। आज नहीं तो कल आपका झूठ पकड़ा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद इब्रार भाई ने मेरी बात नहीं मानी और उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि आजकल यूट्यूब पे सिर्फ सच नहीं चलता, कुछ ना कुछ अगर हम मिर्च मसाला नहीं लगाएंगे तो कुछ भी हमें हासिल नहीं होगा। मैं वहाँ पे खामोश हो गया क्योंकि मैं उसका मामू था और उसने बगैर मेरे कहे वीडियो बना दी। पहले 7-8 वीडियो उसने बहुत ज़बरदस्त डाली, आपने देखी होंगी, बहुत प्यारी वीडियोस थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई अपने जो बहन है उसका काम। उसके बाद एट लास्ट उसने जब आके अपना घर दिखाया और उसने कहा कि ये मेरा घर है, तो सबसे बड़ा उसने झूठ बोला इब्रार भाई ने कि ये मेरी माँ है। तो व्यूवर्स, यही राज था जो कि आपको इस वीडियो में बताना था। जो डेली रूटीन वाली सिस्टर हैं मुख्तियार बीबी, वो हरगिज़ उसकी माँ नहीं है, वो उसकी आंटी हैं। और उसकी जो सगी माँ है उसका नाम जो है अमीरा बीबी है। तो मैंने कहा अगर आपने झूठ बोल भी दिया है तो अब आप ये बताओ कि आप अपना घर दिखा के क्यों व्यूवर्स को ये झांसा दे रहे हो और क्यों उनको ये बता रहे हो कि ये हमारा घर बन रहा है। इब्रार भाई ने फिर भी मेरी बात नहीं मानी, वो घर भी दिखा दिया, अपनी मोटरसाइकिल लेके आंटी के घर खड़ी करके ये भी बता दिया कि ये मोटरसाइकिल भी जो इनकम आई है वो हमने ली है। तो व्यूवर्स, कई बार आपने देखा कि उन्होंने मुझे इनवाइट भी वहाँ पे घर पे किया और जब सब 100 के सब्सक्राइबर हुए थे तो उस वक्त हमारी खुशी की इंतहा थी। भाई इब्रार केक भी ले आए 100 के सब्सक्राइबर की खुशी में और मैंने वहाँ जाके वो पार्टी भी ज्वाइन की और यही दुआ दी कि हमारे इस जनूबी पंजाब की वो वहद लड़की है जिसने इतना फेम हासिल किया। हम बहुत ज़्यादा, पूरा ख़ानदान खुश था इस बात पे। लेकिन आज यहाँ पे आके मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि 1000 बार समझाने के बावजूद भी इब्रार को मैंने एक दफ़ा नहीं 1 लाख दफ़ा ये बात की है कि ये झूठ से और ये गलत बातें करके और जो व्यूवर्स हैं उनको झांसा दे के आप ये जो कुछ कर रहे हो और झूठ बोल के ये वीडियो बना रहे हो, कल को ये राज आपका अफशा हो जाएगा। लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। अगर वो आपकी माँ नहीं थी तो आप बाद में भी ये बात कह सकते थे कि वो मेरी आंटी है, मुझसे भूल होगी, मुझसे गलती हो गई, तो मैंने उसको माँ बना के चैनल बना लिया है। अब आप उसे जाके वीडियो भी बनवाते हो और उससे कहते हो कि आप वीडियो में बैठ के रो और ये सबके सामने बात करो कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, ये मेरी मोटरसाइकिल है। आपका घर होने के बावजूद आप उसे ये कहते हो कि ये डेली रूटीन वाली सिस्टर का घर है। तो इंतहाई अफसोस हुआ मुझे इस बात का। और जब पिछली वीडियो इन्होंने 3 दिन पहले डाली तो उसके बाद मैंने इब्रार भाई को भी कॉल की, उसके भाई सिकंदर को भी कॉल की। मैंने कहा यार ये क्या मामला है और क्यों ऐसा कहा गया। तो सिकंदर भाई ने मुझे एक ही बात की, उसने कहा कि भाई जिस तरह आप समझते हो कि मुझे अपनी बहन के साथ वीडियो बनाने के लिए इब्रार भाई ने रोक दिया है और उसने मुझ पे पाबंदी लगा दी है, इस वजह से मैं अपनी वाइफ को यहाँ पे लेके आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आपने देखा होगा कि सिकंदर भाई ने भी 2 वीडियो अपनी वाइफ की बगैर पर्दे के डाली थी। तो उसको मैंने रोका था, मैंने कहा मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, मैंने तुम्हें 8 मंथ यहाँ पे चूल्हे पे बिठा के रात को 2 बजे तक तुम्हें टाइम दिया है, तुम्हारा चैनल को तैयार करवाया है, तुम्हें सिखाया है यूट्यूब का काम। मेरी बात मानो और ये वीडियो डिलीट करके अपनी जो आपकी हम शरीक है उसे कहो कि पर्दे में आके वीडियो बनाए। तो खैर उसने यही किया और उसने मेरी लाज रखी अपने उस्ताद की और उसने आखिरकार वो वीडियो डिलीट करके अपनी वाइफ को पर्दे में लेके आया। मैं बहुत ज़्यादा सिकंदर भाई से खुश हूँ, चाहे वो अपनी आज बहन के साथ वीडियो नहीं बना सकता लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो चैनल है वो बहुत ग्रोथ कर चुका है और इस बात की मुझे खुशी है। आप व्यूवर्स मुझे एक बात जो है, समझदार हमारे व्यूवर्स हैं, हर बात को समझते हैं और इस बात को भी जानते हैं कि रूरल एरिया क्या होता है। रूरल एरिया वहाँ पे होता है जहाँ पे पानी तक ना मिलता हो, ठीक है। तो इब्रार भाई ने ये बात भी की हमारा बिल्कुल रूरल एरिया है और हमें धमकियाँ दी जा रही हैं अपनों की तरफ से और हमें ये बात कही जा रही है कि हमने अगर यूट्यूब से हिस्सा ना दिया उनको तो वो हमें जो है मारने की धमकियाँ दे रहे हैं।
यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर वीवर्स रोड है, सिर्फ मेन रोड मुल्तान और बहावलपुर का, उसके दरमियान हम रिहाइश पजीर हैं। और अल्लाह के करम से हमारे इस गांव में हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ पे गाड़ियाँ भी आ सकते हैं। यहाँ के हमारे जो साथ वाला सिटी है उसमें हर फैसिलिटी मौजूद है, जहाँ पे बैठ के हम अपना मुद्दा भी बयान कर सकते हैं। हमारा जो जला मोड़ सिटी थाना है वो भी हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन थी तो आपको कौन इस तरह का फोर्स कर सकता है, आप पे कौन इस तरह ज़बरदस्ती कर सकता है कि आपको इस तरह की कोई धमकियां दे, या आपके अपने ख़ानदान में आप जो है अपने ख़ानदान को जो कि अच्छे यूट्यूबर बन रहे हैं उनको आप बैठ के वहाँ पे पैसे की खातिर बदनाम कर रहे हो, ठीक है। तो आप इस तरह किस तरह कर सकते हो। तो इस वजह से मैंने दोस्तों आज ये वीडियो बनाई है। तो आप व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे आएँ, आप आके विज़िट करें हमारे इस इलाके का। मुल्तान और भावलपुर के दरमियान जल्ला अराई सिटी है और सिटी के साथ ही 45 चक है, और इस 45 चक के साथ ही अराई बरादरी बैठी है। पूरी अराई बरादरी हमारी पूरी फैमिली बैठी है। यहाँ पे वो माँ अजीम माँ जिसकी मैंने वीडियो डाली थी वो भी यहीं पे मौजूद है, जिसके साथ वीडियो बनाने के लिए मुझे इबरार भाई ने रोक दिया है। उसने कहा मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा अगर तुमने उसकी वीडियो फिर डाली। मुझे हज़ारों दफ़ा ये बाहर से कॉलें आई कि आपका जो चैनल बना था तो आपने ये वादा किया था हमसे कि आप जो वीडियो जो है उसकी अपडेट दिया करोगे। मैंने एक दफ़ा अपडेट दी, उसका अकाउंट भी खुलवाया, उनके अकाउंट हवाले भी कर दिया। उसके बाद उनको तकरीबन अच्छी इनकम जो है वो वसूल हो रही थी। लेकिन इबरार भाई ने कहा कि अगर यहाँ पे कोई भी बंदा कैमरा लेके आए, और उस माँ को भी कह दिया, उसके बेटे को भी ये बात उसने कर दी कि आपने वीडियो नहीं बनवानी। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि उसके बेटे आसिफ ने कहा कि मुझे अपना चैनल क्रिएट करके दो। मैं चाहता हूं कि जो बाहर की इमदाद है वो डायरेक्ट हम तक पहुंचे, और जो बाहर के लोग हैं वो उनको हमारा नंबर दो, मेरा नंबर दो। तो इबरार भाई ने साफ इनकार कर दिया और मुझे भी ये बात कर दी। उसने कहा कि मामू ये काम नहीं करना, आपने कभी भी जो है वो आसिफ का ना नंबर देना है ना उनके घर वालों का नंबर देना है। जो कुछ करूँगा मैं करूँगा, और आपने वीडियो भी उनकी नहीं बनानी। अब इस सिचुएशन में मैं फंस चुका था कि अगर मैं यहाँ पे कोई बात करता हूँ डेली रूटीन वाली सिस्टर के बारे में या इबरार भाई के बारे में, ये तो हमारी अपनी बदनामी है, ये तो हमारा अपना ख़ानदान है, हमारा अपना मुल्क है। तो हम यहाँ पे बैठ के अपने ही लोगों का जो है वो झूठ बोल के बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मुझे इस बात का इंतहाई दुख है, मुझे रोना आता है। पिछले 3 दिन से मैं जो है सुकून में नहीं हूँ। तो मेरी माँ जिसने जो है उस बच्ची को 10 साल पढ़ाया है, 10 साल वो हमारे घर में पढ़ी है, तो वो वहाँ बैठ के इबरार भाई के कहने पे झूठ बोल रही है। मैं अपनी माँ से आपको मिलवाता हूँ और वो भी आपसे आज बात करेगी। मैं मजबूर हो गया हूँ मैं अपनी माँ को यहाँ पे ले आने के लिए, और वहाँ बैठ के उसने झूठ बोले हैं हमसे। मुझे इंतहाई दुख है, मुझसे बात नहीं हो रही व्यूअर्स कि आखिर मेरी बहन ने इतना बड़ा जुल्म अपने ख़ानदान पे क्यों किया है। वो हमें ही बदनाम करने पे आ गई है। इबरार भाई को पैसों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आज मैंने ये वीडियो इस वजह से व्यूअर्स बनाई है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। 3 दिन के लिए मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ पे क्या करूँ। यहाँ का पूरी बस्ती का बच्चा जानता है कि वो उसकी माँ नहीं है। वो झूठ पे मबनी चैनल जो है वो बना हुआ इस वक्त, उसके बावजूद भी मैंने उनका साथ दिया। फिर वो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं हम पे, और अपने ही ख़ानदान को वो कह रहे हैं कि यार ये झूठे हैं, हमें धमकियाँ देते हैं। निहायत अफसोस के साथ इबरार भाई, आप नाराज़ भी ना होना, आप यहाँ पे आए, हमारे साथ हमारी बहन को बिठाएं, हमसे जो है उसके साथ हमें काम भी करने दें। सिकंदर भाई की भी प्रमोशन के लिए कहें, उसे भी उसके साथ वीडियो बनवाने दें। वो हमारी गैर नहीं है, वो आपकी आंटी है तो हमारी बहन है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि उसकी रोजी रोटी बंद हो। अगर ऐसा करना होता तो हम पहले कर लेते, हम पहले उसे रोक देते। हमने साथ मिलके 4 साल तुम्हारा साथ दिया है। आज तुम हमें ये बातें सिखा रहे हो, और आज हम तुम हमें ये बातें कह रहे हो
कि हमारे अपने ही हमें धमकियां दे रहे हैं और उसको मजबूर कर रहे हो हर वीडियो पे। आप उसे हिस्सा नहीं दोगे, आप यही कर सकते हो ना। आप उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, उसे कहते हो कि किसी के साथ वीडियो नहीं बनवानी। जो भी बाहर की इमदाद आती है, आप उन्हें ये कहते हो कि मेरी मर्जी से वो चलेंगे। उनको ये कहते हो कि कभी मैं किसी का नंबर आपको नहीं दूंगा। आप कौन होते हो ये फैसला करने वाले? इमरान भाई, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ। आप मुझसे छोटे हो तब भी मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन खुदा के लिए प्लीज, अल्लाह का वास्ता है, उससे ना झूठ बुलवाओ मजीद। मेरी बहन से मजीद झूठ ना बुलवाओ। उसको जो हिस्सा उसका बनता है वो दिया करो, उस पर पाबंदी ना लगाओ। वो आपकी माँ नहीं है। तो यहाँ पे और मैं कोई भी बात विवज नहीं कर सकता। मेरी बस्ती का एक एक बच्चा जानता है, जिनसे मैं अभी आपको मिलवाऊंगा इंशाअल्लाह अजीज, और आपको दिखाऊंगा कि वो क्या कहते हैं। उम्र के बड़े हिस्से में जब इंसान की उम्र 60-70 साल हो जाती है, वो बच्ची जिसको मेरी माँ ने 10 साल यहाँ पे बैठ के पढ़ाया है, वो क्या चाहेगी कि हमारी बच्ची पूरी दुनिया के सामने बैठ के ये झूठ बोले, पैसों की खातिर ये झूठ बोले। उसको इब्रार भाई ने ही ये झूठ बोलने पे मजबूर किया है, और आज हालात और सिचुएशन इस तरह की आ गई है। मैं मजबूरन आज अपनी अम्मी को लेके आ रहा हूँ, और वो आपसे बात भी करती हैं और वो उन्हें रिक्वेस्ट करती हैं, क्योंकि हमें इजाज़त नहीं है वहाँ आने की। हम अपनी बहन के साथ वीडियो नहीं बना सकते। इब्रार भाई ने रोका है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है और कोई भी उनको धमकी देने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये पैसे की फेम के लिए वो कर रहा है, और 50% जो हिस्सा उसे देता है वही अपने पास 50% हिस्सा लेता है। किसी को उसके कोई हिस्से की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने 4 साल उसके साथ काम किया था, वो टक्का भी किसी को ना दे, हमें उसके पैसे की 1 रुपए की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हमारी बहन के साथ हमें वीडियो भी बनाने दे, और ये बात भी सबके सामने करे, सबसे ये बात करे, सबके सामने ये बात करे कि ये मेरी आंटी है, और उसे पाबंद ना करे अपने ऊपर। उसने अपने चैनल के साथ ही अपना एक और चैनल बनाया है। और हाँ, बाहर से जो इमदाद आती है उनके डायरेक्ट नंबर वो उन्हें दे, और कुछ पैसे बाहर से मुझे कॉल एक और भी आई है, कल की बात है। उसने कहा कि मैंने 70,000 रुपया भिजवाया है यहाँ में से किसी को, और उसने कहा है कि वो 70,000 में से 35,000 उस फैमिली तक पहुँचा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम अपनी पाकिस्तानी बहनों और भाइयों से कि वो जितनी भी इमदाद भेज रहे हैं वो डायरेक्टली अगर उनसे राब्ता होता है तो भेजें, वरना प्लीज़ खुदारा वो इमदाद उन तक नहीं पहुंच रही इस वक्त, ठीक है? तो प्लीज़ आप जो है वो इमदाद करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे भी आके कर सकते हैं, उनका नंबर ले, किसी को भी पैसे ना भेजें। और मैं आपकी अम्मी से बात करवाता हूँ। जी, तो वीवर्स जो है मेरी अम्मी जान भी बाहर आ चुकी हैं, तो इनको मैं लेके आया हूँ, ये थोड़ी सी आपसे बात करेंगी। तो उसके बाद अम्मी जान जो है वो जो हमारी कज़न भी है, हमारी प्यारी कज़न और हमारी बहन भी है, तो उसका नाम जो है हमारे प्यारे व्यूवर्स पूछ रहे हैं वो कितना अर्सा हमारे पास पड़ी है और अब वो क्या कर रही है। मैंने रात को आपको बताया था, तो वो बात जो है वो आप अपने व्यूवर से बोलें, बताएं इनको। पढ़ाया लिखा है, मैं सिकंदर को पढ़ाया, मैं कोई मेरी रोती बेटी मेरे सारा कुछ झूठ बोल के ऐसा कोई उधर हमला खाने की यक्का झूठ है। मैं कुरान पाक पढ़े नहीं आते सब सारी अवाम इतला सारे उत्ते इल्जाम ला देते तो भाई जरा ऐसा को कत्ल करे ने, ये झूठ है, झूठ है, ये तो देखो हाथ जुड़े दी पैया बस। जी, तो प्यारे व्यूवर्स आपने देख लिया, हमने भी यही बात की है। उसने कहा कि प्लीज़ खुदा के लिए जो मेरी बहन है जो कि इब्रार भाई की माँ नहीं है, तो यही सच है। उम्र के इस हिस्से में और 20 साल कुरान मजीद पढ़ाने वाली वो माँ जो कि मेरी भी माँ है, कभी भी मेरे लिए एक दिन भी एक वीडियो में भी झूठ नहीं बोलेगी। अगर इब्रार भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो आपकी माँ होती ना तो आप कभी भी उसे ना रुला रहे होते, कभी भी आप उसके आंसू देख भी नहीं सकते थे। अगर वो आपकी सकी माँ होती तो आप उसे उसका हिस्सा दे रहे हैं तो आप उस पर कोई एहसान नहीं जता रहे, ठीक है? तो आप उसे हिस्सा दें, अपना हिस्सा अपने पास रखें, अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा उसको दे। कोई भी उन्हें धमकियाँ नहीं दे रहा, वेद मैं अपने कह रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से डरता हूँ। किसी इंसान से डरना ऐसे समझ लें कि ऐसे है कि उसे अल्लाह पे यकीन ही नहीं है। तो व्यूवर्स, इसके बाद जो है मैंने जिस तरह आप व्यूवर्स को बताया था कि यहाँ जो हमारी बस्ती का बच्चा है वो इस बात को जानता है।
तो अब हम चलते हैं बाहर और इस बस्ती के जितने भी मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और आपको वो भी ये बात बताएंगे कि इबरार जो है वो मुख्तियार बीबी का और मेरी सिस्टर डेली रूटीन वाली सिस्टर का बेटा नहीं है। तो आइए बस चलते हैं। तो वीवर्स, छोटी सी बात जो है वो अक्सा भी करना चाहती है और पैगाम देना चाहती है हमारी सिस्टर को, तो उसकी बात भी सुन लें। तो अक्सा बात करो आप। खुदा के लिए आंटी आप झूठ बोलना बंद कर दें। तो अक्सा भी यही बात कर रही है कि झूठ बोलना सिस्टर बंद कर दें और सभी को ये बता दें कि इब्रार आपका बेटा नहीं है। जी तो व्यूवर्स, इस वक्त जो है मैं घर से बाहर निकल चुका हूँ अपने गांव में, और आप व्यूअर से मुख्तलिफ जो है मेरे गांव के जितने भी बहनें और भाई हैं उनसे मिलवाता हूँ और वो भी आपको यही बात करेंगे इंशाअल्लाह। देख लेना आप। भाई फयाज एक मिनट रुकें। भाई फयाज थोड़ी कि ये पूछना आई मैं कि ये बताओ आप कि जो इब्रार भाई है जिसका चैनल है और डेली रूटीन वाली भी हैं, ठीक है ना, तो आप ये बता दें सिर्फ कि जो इब्रार भाई हैं वो मुख्तियारा बीबी के बेटे हैं या नहीं हैं, या उसकी माँ का नाम क्या है? उसकी माँ का नाम अमीरा है। अमीरा नाम है? हाँ जी। अच्छा। उसके वालिद का नाम मोहम्मद फयाज है जो मेरे नाम का शरीक है। अच्छा, ठीक हो गया। वो भी हमारे रिश्तेदार हैं, कोई गैर नहीं गैर नहीं है। सही ठीक बात है। है। लेकिन हम यही चाहते हैं, ठीक है, जो इंसान झूठ बोलता है ना, सही बात है, उस पे तो खुदा की लानत होती है। सही बात है, सही ठीक बात है। है। झूठ बोल के रोजी कमाना, या मैं वर्कशॉप में जाता हूँ झूठ बोल के इंसानों को लूटूं, सही, मुझे मेरी मेहनत करने का क्या फायदा? क्या फायदा? गर्मी में मेहनत करने का क्या फायदा? क्या फायदा? तो ये मुहर्रम के दिनों में ये झूठ बोल के मैंने सुना है वीडियो, भाई हमारे रिश्तेदार हैं, कोई कत्ल वगैरह की धमकी दे रहे हैं, पता नहीं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हाँ, यही वीडियो डाली है उन्होंने। ठीक है। हाँ, तो ये सरासर झूठ है। हाँ, और इब्रार भाई के असल में ये मामला जो उठाया है वो इब्रार भाई ने उठाया है। हाँ, वो हमारी तो जो वो बेचारी, उसका कोई कसूर नहीं है। हाँ, भाई फयाज, हाँ, उसका कोई भी कसूर नहीं है यार। इंसान इतना गिर सकता है यार। जी तो व्यूवर्स, जो है यहाँ पे मैं पहुँच आया हूँ। ये जो हैं मेरी बहनें जो कि मेरी हमसायाँ भी हैं और ये बाहर बैठी हैं, तो इनसे पूछते हैं, क्योंकि मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि आपने सच बोलना है, ठीक है ना। तो सभी ने अल्लाह ताला को जान देनी है। तो सिस्टर एक मिनट बात सुने, आप मुझे ये सिर्फ बता दें कि जो मोहम्मद इब्रार है वो मुख्तियारा बीबी का बेटा है या नहीं। अल्लाह को आपने जान देनी, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके ये आपने बात करनी है, झूठ नहीं बोलना है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये कहती हूँ कि वो मुख्तियारा बीबी का बेटा नहीं है, वो अमीरा बीबी का बेटा है। और उसके वालिद का नाम क्या है? उसके वालिद का नाम मोहम्मद फयाज है। मोहम्मद फयाज है। तो ये मेरी मामी हैं और माशाल्लाह बहुत जो है कुरान मजीद की जो है हिफ्ज़ भी कर चुकी हैं और बाहर बैठी हैं। मजबूरन इनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी शहादत दे दें। वो किस, जो मोहम्मद इब्रार है वो किसका बेटा है? वो अमीरा का बेटा है। वो अमीरा का बेटा। और मुख्तियारा बीबी जो है वो उसकी क्या लगती है? वो उसकी आंटी है। वो उसकी आंटी है ना, ठीक हो गया। तो बाजी आप भी बता दें, ठीक है। तो जो मोहम्मद इब्रार है वो किसका बेटा है? अमीरा मई का बेटा है। और जो उसके वालिद हैं उसका नाम क्या है? फयाज। तो वो जो मुख्तियारा बीबी का हस्बैंड है वो बीमार है, वो घर पे है या कहीं बाहर है? घर पे है। वो घर पे है ना। जी हाँ। तो व्यूवर्स, ये भी आपको बताता चलूं कि जो मुख्तियारा बीबी मेरी कज़न है उसका जो हस्बैंड है वो भी घर पे मौजूद है। इन्होंने एक और वीडियो जो जिसमें झूठ बोला था कि वो यहाँ पे नहीं है। तो व्यूवर्स, अब आगे चलते हैं और अब जो है मैं अपने सगे मामू के पास पहुँच गया हूँ इस वक्त, ठीक है ना, जो कि उस अजीम माँ की मैंने वीडियो भी डाली थी और ये यहाँ पे सो रहे हैं। ये भी आपको कुछ बताना ज़रूर चाहेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मामू? तबीयत का क्या हाल है? तबीयत यार 9 महीने थी जिन पिया। अच्छा एक मिनट यार, 9 महीने थी जिन पिया मुड़ी नेजा कोई नहीं मेरे को कहीं आ सकता। एक मिनट आसे भाई मैं आ रहा हूँ। तो अच्छा 9 महीने थी कि पेन थे, हुण किवें तबीयत कोई बेहतर थी पई है? क्या बेहतर उसाई खड़ी है। अच्छा ते हुण बाहर वाले बंदे जेड़े ने ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੇ ਨੇ, तो पोजीशन भी ਤੁਹਾਡੀ देखना चाहने ने। अच्छा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂ एक गाल पुछदा पिया, ਉਹਦਾ थोड़ा जिहा मेरे को जरा थोड़ा जिहा जवाब तरी वाहे चा।
हाँ ये दसो ये जरा इबरार आंदे इबरार भाई इत्थां आदे जड़ी ओ पैसे भी दे गया अपनी इमदाद भी कर गए ओ केंदा पोतरे मुख्तियारा बीबी दा पोतरे या अमीरा बीबी दा पोतरे कौन मोहम्मद इबरार मुख्तियारा बीबी दा पोतरे या अमीरा बीबी दा पोतरे ये अमीरा दा पोते यो अयो इमरान अमीरा दा पोतरे ना हाँ, अमीरा। मुख्तियारा बीबी दा पोतर दा कह नहीं ना कोई ना मुख्तार दा ओ दा मंजूर दे दिए ओ मंजूर दी दी है उन्हां दा ए चैनल अच्छा मामू ते ओ वीडियो वाल बड़ा ही खड़े आंदे वाल ओ मेरे को चाहिए आईनी शहादत तुहाडी अच्छा जिंदे विच मतलब तुसा बुजुर्ग ही वे हुण जिंदगी दे आखिरी मराहल दे विच ही वे ए नहीं थी सकदा कि तुसा झूठ बोल सकदे वे नहीं झूठ क्यों बोल हाँ अल्लाह को मुंह दिखाना है मामू और हम किस लिए झूठ बोलेंगे यानी कि वो मुख्तियारा बीबी का बेटा नहीं है हाँ हाँ अच्छा ठीक हो गया माम जी तो प्यारे व्यूवर्स हम पूरे गांव वाले से होके वापस आ चुके हैं। मुझे दुख इस बात का है कि अगर छोटी मोटी बात होती तो उसको इग्नोर किया जा सकता था, इनको सुधरने का मौका भी दिया जा सकता था कि आपने जो कुछ पहले वीडियोस में झूठ वगैरह बोला है चलो वो एक अलग बात थी। मैं भी यही चाहता था कि आगे से मेरी बहन है और बरार भाई जिसको मैंने पूरे दिल से सिखाया है, शबाज सिकंदर भाई को भी और इबरार भाई के साथ भी मैंने वीडियोस बनवाई हैं, 4 साल काम किया है। तो आज वही जो है यूट्यूब पे आके पूरे ख़ानदान पे इतनी बड़ी बात कर चुका है कि हमारे अपने ही, उसके अपने तो हम हैं, करीबी ख़ानदान वाले हम हैं, वो हमारी कज़न है। तो और कौन आप बताएं कि किस पे वो शक कर सकते हैं? वो हमें रिकॉर्डिंग बताएं, हमें ये प्रूफ करके बताएं कि किसने उन्हें धमकी दी है इस बात की कि उन्हें कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं, उसका प्रूफ दें। यहाँ तक कि पिछली रात तो मैंने वहाँ से ये बात भी सुनी है कि डीपीओ साहब को बुलाया गया है और उसे ये कहा गया है कि आप हमें बंदा बताएं कौन है वो। तो मैं अपने यहाँ के मुस्तनद जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ कानून की, और कानून के दायरे से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, हमारा ये मुल्क है। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वहां क्या जाना है आपने, आप यहाँ पे हमारे गांव में आए, आके ये इन्वेस्टिगेशन करें, मैं आपको खुद बुला रहा हूं, आके देखें, जांच पड़ताल करें कि कौन ऐसा है कि जो उन्हें धमकी दे रहा है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उनके साथ खड़ा हूं, जो भी उनके खिलाफ धमकी देगा, अगर हाँ मेरी कोई बात है तो वो भी मुझे बताएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं फुल कोऑपरेट करूँगा उनके साथ, और मैं ये डर के नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो फुल ये बात करनी है कि आप जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप व्यूवर्स ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये मामला छोटा सा नहीं है किसी यूट्यूबर को कत्ल की धमकी देना। अगर तो वो सच्चे हैं तो या तो हमें प्रूफ दे दें वो इस बात का, और या ये कहें कि हमसे मिस्टेक हो गई है, हम इस वीडियो को डिलीट करते हैं और आगे से अपने व्यूवर्स से माफ़ी मांगते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम कोई भी झूठ पे मबनी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो मेरी बरार भाई से भी आज भी यही रिक्वेस्ट है और अपनी बहन से भी रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को डिलीट कर दें और आगे जो भी वीडियो बनाएं उसमें ये माफ़ी भी मांगे कि हमसे मिस्टेक हो गई है। कोई भी उन्हें नहीं धमका रहा, हमारे ख़ानदान से सिर्फ और सिर्फ पैसे और व्यूज़ की को लेने की खातिर उन्होंने इतनी बड़ी बात को जो है फैला दिया है। एक नहीं 1000 यूट्यूबर अब ये बात पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन है, या तो इसका प्रूफ दें। और अगर सर मेरे पास किसी ने भी आना है, ये मेरे घर का एड्रेस है भावलपुर और मुल्तान से के दरमियान में, और यहाँ पे आप आ सकते हैं, मुकम्मल पूरे गांव से आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि इबरार जो है वो मुख्तियारा बीबी का बेटा भी नहीं है, और इसके अलावा उससे किसने ये धमकी दी है वो भी हमें बताए। हम उसके साथ खड़े हैं, हम अपनी बहन के आज भी साथ खड़े हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस भाई की मोहम्मद इबरार की उंगली पकड़ के मैंने उसे यूट्यूब पे लाया हूँ, सिकंदर भाई की उंगली पकड़ के मैं उसे यूट्यूब पे लाया हूँ और इस काम के बारे में बताया है, आज वही अपने ही ख़ानदान को, अपने ही लोगों को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्यूअर्स इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने। और एक बात और भी व्यूअर्स बताता चलूँ, कोई भी यूट्यूबर आप में से जो इस बात को एग्री करता है कि वाकई ये झूठ है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को अपलोड अपने चैनल पे कर सकते हैं। मैं कोई भी स्ट्राइक नहीं भेजूंगा,
और ना ही मैं आपको कहूँगा कि आपने मेरी वीडियो क्यों अपने चैनल पे डाली है। मैं चाहता हूँ कि जो सच्चाई है वो सबके सामने है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए, इब्रार भाई को भी और मेरी डेली रूटीन वाली सिस्टर की, कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत का रास्ता दिखाए। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।